हम्म, यदि बिंदु के 2 माइनस 2k 1 माइनस के 2k और ये संरेखीय तो के संभव मानों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो इन दोनों के बीच प्रवणता, और इन दोनों की प्रवणता एक होनी चाहिए। हम्म, 2k माइनस टू के डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, इनके बीच में प्रवणता लिख दी ना, बराबर 6 माइनस 2k माइनस 2k, वो लिखा है y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, और ये हो जाएगा माइनस के माइनस 4 माइनस 1 माइनस के, y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस 1 y1 y3 माइनस y2 है ना। ये कितना हो जाएगा 4k माइनस 2, और ये होगा 1 माइनस 2k, 6 माइनस 4k, और इधर कितना आएगा 5 माइनस 5, तो माइनस के आएगा, माइनस 4 आएगा, फिर माइनस 1 आएगा, फिर प्लस के आएगा, है ना। वन माइनस 2k 6 माइनस 4k माइनस 5 4k माइनस 2। ठीक है, अब ये कितने घात का द्विघात समीकरण बनेगा के का, बताओ। बस के 2 माना जाएंगे अपने। भाई उत्तर ये लगा 4 2 3, जब के मैक्सिमम घात 3 घात है के की, द्विघात समीकरण 2 ही मूल तो मिलते हैं, तो क्या आएगा कट थोड़ी रहा, देखो इधर तो आ रहा है माइनस 8k स्क्वायर प्लस ये 8k स्क्वायर, और इधर क्या आ रहा है 10k, तो के मतलब मैक्सिमम घात कितनी मिल रही है 2, तो के 2 ही मानेंगे। चले आगे, एक त्रिभुज के शीर्ष 2 1 माइनस 2 3 और 4 माइनस 3 है, तो इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से निर्मित, तो अपन इसका क्षेत्रफल निकालें किसी ट्राइंगल का, और इसके मिड पॉइंट को मिला दें, तो इसका एरिया क्या होता है, पूरे का क्या होता है 1/4 होता है। सभी भुजाओं के त्रिभुज की सभी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, तो उसका एरिया पूरे त्रिभुज का 1/4 होता है। तो इसका निकाल लेता हूँ, उसका 1/4 कर दूंगा, तो ये क्या आएगा, तो x1 y1 2 1 x1 y1 1 x2 y2 और x3 ये 1/2, किसका एरिया निकल गया, ये पूरे का, इसका 1/4 करना, 1/2 तो ये हो गया, इसका इंटू 1/4 और कर दो, दो बाहर निकालो, 3 प्लस 3, भाई 2 को बाहर निकाला, 3 एकम 3 और 3 में प्लस 3, फिर है -1, इसको करो, इसको रो को हटाओ, -2 -4 +1, इसकी पंक्ति स्तंभ को हटाओ, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, ये तो 1/8 हो गया, ये कितना हो गया 12, और ये हो गया +6, और ये कितना हो गया -6, -6 से 6 कैंसिल, 12/8 1.5 आ गया, 1/4।
एक दो से गुजरने वाली एक सरल रेखा का अक्षों के मध्य अंतःखंड P पर समद्विभाजित होता है, तो इस रेखा का समीकरण क्या होगा? ये P पॉइंट है, एक दो से गुजरने वाली रेखा का अक्षों के मध्य, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा एक दो, लेकिन ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है ये। ये अल्फा 0 हो गया, ये 0 बीटा हो गया, अब ये कोऑर्डिनेट हो गया 0 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 1, तो अल्फा बराबर 2 आ गया। ऐसे ही बीटा प्लस 0 बटा 2 बराबर 2, तो बीटा कितना आ गया 4। अब आपको अंतःखंड फॉर्म आ गई, ये 4 हो गया, तो x बटा 2 y बटा 4 बराबर 1, 4 से गुणा कर लें तो 4x नहीं 2x, 4 से गुणा 2x प्लस y बराबर 4, ये आ गया उत्तर। है कोई ऑप्शन में? 2x प्लस y माइनस 4 ये रहा। नहीं, दो 0 और 3 1 से जाने वाली सरल रेखा ए के सापेक्ष वामावर्त दिशा में 45 डिग्री घुमाया जाता है, तो नई स्थिति में रेखा का समीकरण क्या होगा? देखो ये 2 0 है और जो अगला पॉइंट है ना वो 3 1 है। ये रेखा है पहले, अब इसको क्या करा, ये ए पॉइंट है, इसको फिर इधर घुमा दिया कितना, तो इसका समीकरण पूछा 15 डिग्री, तो इसका स्लोप निकाल लूँ, तो ए बी का स्लोप होगा ढाल, ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 0 और ये हो जाएगा 3 माइनस 2, एक आ गया 45 डिग्री आ गई, तो नया ढाल क्या हो जाएगा 15 डिग्री घूम गया तो 60 हो गया। तो सर y बराबर y इससे 2 0 y माइनस y1 √3, क्योंकि tan 60 हो गई है √3 और x माइनस 2 y माइनस y1 m इक्वल टू x माइनस x, इससे गुजार दिया, तो समीकरण हो गया y √3x माइनस 2 √3। कौन सा उत्तर आ रहा है बताओ? अच्छा इसको इधर ले जाओ, तो 3x, तो √3x माइनस y माइनस 2 √3, ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड √3 इसमें है ही नहीं, 2 में √3 है खाली, आ गया। पहले स्लोप निकाल लिया, नया ढाल निकाल लिया 45। सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से लंब की लंबाई 4 इकाई और रेखा धनात्मक x अक्ष से 120 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा x अक्ष से 120 डिग्री कोण बना रही है और इस पर लंब कितना हो गया 4 इकाई। मुझे ये एंगल पता चल जाए ना तो एक परपेंडिकुलर फॉर्म में x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। ये होता। अब ये एंगल 120 है तो ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 30 हो गया, तो अल्फा की वैल्यू 30 आ गई। भाई जो अल्फा होता है ना इस केस में वो लंब का x एक्स से बना कोण होता है, x और सर्व, तो कितना हो गया x cos 30 प्लस y sin 30 बराबर 4, तो ये हो जाएगा √3 बटा 2 x, ये हो जाएगा 1 बटा 2 y 4। 4 से 2 से गुणा कर लो पूरी को,
तो √3x प्लस वाई बराबर 8। है कोई उत्तर? ठीक है, परपेंडिकुलर फॉर्म है ना सरल रेखा की। बिंदु 2, 3 की रेखा इससे अनुदिश, बिंदु 2, 3 की के अनुदिश इससे दूरी क्या होगी? देखो ये कोई रेखा है x माइनस वाई प्लस 1। अच्छा ये पॉइंट इस पे संतुष्ट कर रहा है नहीं कर रहा? कर रहा, तो ये पॉइंट ये मान लो, और ये हो गया 2, 3। इसी के अनुदिश ये कोई लाइन है 2x प्लस 3y, ये हो गया 2x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। तो 2, 3 से इसी नापना, इसी के अनुदिश है, और इस रेखा से दूरी, इस रेखा से, तो ये दूरी मान लो r, ये एंगल थीटा। ठीक है, अच्छा ये स्लोप कितना आ रहा है? ये आ रहा है 45 डिग्री y बराबर mx प्लस c से। तो ये कोऑर्डिनेट जो बनेगा ना इसका पॉइंट का, ये वाला, ये इसको आगे बढ़ाए भाई, जितना तो आगे बढ़ेगा इतना ऊपर होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos 45, नहीं r cos 45, ये आ रहा है ना, यह 2, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 प्लस r cos 45, इसके साथ x 2 के साथ r cos थीटा जुड़ जाएगा। ऊंचाई बोलो, ये तो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, और ये कितने जुड़ेगा? तो ये ऊंचाई जुड़ेगी, 3 तो पहले से ही थी, तो 3 प्लस r sin 45। अब ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया? अब ये इसको संतुष्ट करेंगे, तो 2 x की जगह रख दो 2 प्लस r बटा √2 माइनस 3 प्लस r अपॉन √2 प्लस 9 बराबर 0। अब ये हो गया 4, और 4 और इधर कितना हो गया? देखो ये हो गया 4 माइनस 9 माइनस 5, उधर भेज दो, तो ये तो होगा √2r, ऐसे करो, इसको ऐसे रहने दो, r अपॉन √2 माइनस 3r अपॉन √2 प्लस 2 दूनी 4, और ये 9 से तो 9 कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हाँ 0 हो गया ना, सही है, सही है भाई, ये माइनस से तो कट जाएंगे और 2 रह जाएगा 4। अब ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा r√2 हो जाएगा उधर जाके 4 2r, तो r कितना आ गया? 4√2। ये सूत्र लिखा रखा ना r, किसी लाइन के अनुदिश r का 4√2। आगे सुन, y बराबर 0.2x द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया कोण का दुगना कोण बनाने वाली वह मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण क्या होगा? पहले ढाल कितना था? a/5। अब ये कह रहा है कि जो ढाल है ना, अब एंगल आपका कितना बनना चाहिए? x अक्ष के साथ बनाया गया कोण का दुगना कोण होना चाहिए, तो tan 2 थीटा होना चाहिए, tan 2 थीटा। ये ढाल है नया, तो इसको इससे कर लो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना 2 tan 2 tan 2।
तो 2/5, 1 माइनस 1/25, 2/5 और ये हो गया 25, 24/25, तो ये हो गया 1/12 और ये हो जाएगा 5 ऊपर चल जाएगा 5/12। ये तुम्हारा नया स्लोप आ गया पहले तो। अब वाई इजकल टू एम 5/12 एक्स, और मूल बिंदु से गुजर रही है तो सी मिलेगा ही नहीं, एम एक्स प्लस सी। तो उत्तर क्या आ गया? नहीं आया समझ में? tan थीटा से tan 2 थीटा निकाल दिया ना, डबल स्लोप 2 थीटा कर दिया। चला गया। 1, 3 और 5 एक आयत के विपरीत शीर्ष हैं, अन्य 2 शीर्षों और प्रवणता 2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? मतलब ये 1 और 3 है और ये 5 1 है। आयत के विपरीत शीर्ष है, अन्य 2 शीर्षों से और प्रवणता 2, इसका समीकरण निकालना है। तो इसकी प्रवणता 2 दे दी 2, और इसका जो मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट कौन साइड होगा? तो इसका मिड पॉइंट होगा 5 + 1/2 और 3 + 1/2, ये हो जाएगा 3 और 2। और ये वो रेखा हो गई जो 3 2 से गुजर रही है और प्रवणता 2 है। तो y - 2, m का मान कितना है 2, x - 3। तो बता दो कौन सा समीकरण आएगा? 2x - y आएगा। देखो 2x - y किस में है? ये गलत है, और भाई 2x उधर ले जाओ y, तो 2x - y एक किस में है, और ये फर्स्ट और 4 में आएगा। कौन सा आएगा? देखो 2x - y, ये -6, तो -4 = 0। कौन सा आ गया? -4 5 वर्ग का शीर्ष है और इसका विकर्ण 7x - y + 8 है, तो इसके अन्य विकर्ण का समीकरण क्या होगा? तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये विकर्ण इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? क्यों भाई, एक पी पॉइंट है, ये है 4 - 5, या तो विकर्ण इससे पास होगा या इससे पास होगा। तो ये हो रहा है 4 - 4 -28 -5 + 8 ≠ 0। तो इससे, तो इसका मतलब है विकर्ण ये है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रवणता, और ये लंबत होते हैं एंगल, इसकी प्रवणता का लंबत ये प्रवणता निकालूंगा। इसकी प्रवणता हो गई, इसकी प्रवणता जो है ना, ये इसकी प्रवणता वो है y = mx 7x + 8, तो इसका m 7 आया, तो इसका m कितना हो जाएगा? m = -1/7, क्योंकि एंगल 90 है। m1 m2 -1 लंबत होते हैं, विकर्ण वर्ग के अंदर दोनों विकर्ण लंबत होते हैं। अब स्लो, आपको उसका ढाल भी पता लग गया, और किससे गुजर रही है? तो y - 5 1/7 x + 4, तो 7y - 35 = -x - 4। तो 7y + x वाला ऑप्शन में देख लो कौन सा, 7y + x, 7y + x इसमें, 7y + इसमें, तो 7y + x, और इधर कितना हो जाएगा? बराबर 31, ये आ गया। नहीं, दो रेखाएं x + 2y = 2, x + 2y = 6 दी गई हैं, तब रेखा के समीकरण जो कि रेखाओं के समांतर है, मतलब ये भी समांतर, इनके बीच में एक समांतर रेखा है, और उन रेखाओं के मध्य की दूरी का अनुपात 2:1, मतलब ये है x + 1, ये ठीक है।
तब रेखा का समीकरण जो दी गई रेखाओं के समांतर और अन्य रेखाओं के मध्य दूरी, उन रेखाओं के मध्य की दूरी 2:1, मतलब ये इससे तो 2 आ जाए और इससे 1 आ जाए, एक रेखा का। समझ में आई बात? तो ये सबसे पहले तो देखो इनमें कोई समांतर रहेंगे, सारी है तो हटाए 2, तो इसको अपन पहले तो अपन क्या करें, ये x ही है तो इसमें 3 का भाग दे दो। 3 का भाग दोगे तो क्या आ गया, x + 2y + 8/3। ये सेम होना चाहिए, कांस्टेंट का अंतर होता है खाली। इसका कितना रहा, x + 2y - 14/3। ये भी समांतर है। इसका इसमें 3 का भाग देंगे तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आएगा ना, ये तो हटा दो, ये समांतर नहीं है। अब आ जाओ इसका, ये भी समांतर है, ये होगा x + 2y + 14/3। समझ में आई? ये 3 रेखा समांतर है। अब देखो समांतर में क्या होता है, फॉर्मूला बस ये होता है कि देखो समांतर रेखा है, 2 समांतर रेखाएं हैं तो उनका फॉर्मूला होता है C1 - C2। ये होता है 2 समांतर रेखाओं के मध्य दूरी, जिसमें x y का गुणांक दोनों को सेम रखते हैं। तो नहीं, अब मैं ये a² b² सब में सेम आएगा, मैं C1 C2 का अंतर ही देखूंगा खाली। C1 C2 का, इसका C1 C2 का अंतर और इसका C1 C2 का अंतर 2:1 आ जाए। अब सबसे पहले तो पकड़ो इसका C1 कितना है, -2, पहला ऑप्शन पकड़ रहा हूँ मैं। इसका 8/3 और इसका कितना C1 -2, तो C1 इसको मान लो -2 - 8/3। ठीक है, इसी के इससे दूरी देखो, इससे ये तो हो गया C1 - C2। भाई मोड़ ही निकालना खाली, बाकी सेम तो सेम, क्योंकि ये डबल हो गया तो अपना डबल हो जाएगा, और तो भाग सेम है, और तो सेम है ना, बस इसी का तो कोफिशिएंट चाहिए। इसमें क्या आएगा, C1 C2 -6 - 8/3। अब ये कितना होगा, 2 × 6 14/3, और ये कितना हो रहा, 6 × 18, 18 और 26, 26/3। तो ये 2:1 तो तब होता है, ये 7/3 होता, ये 14 तो 7/3 होता, तो पहला तो गलत हो गया। अब दूसरे को पकड़ लो, इसका है -2 माइनस, अच्छा C1 माइनस, हाँ प्लस का हो जाएगा ना, तो ये 14/3 मोड, और इसका भी लो -6 + 14/3, सही है। C1 - C2 चेक करो तो ये हो जाएगा 6 8/3, और ये कितना आ रहा है, 6 × 18 -4 डबल हो गया ना, मोड तो एक ही आएगा, कौन सा आ गया, अब तुम a² b² में घुस रहे हो नीचे, C1 C2 से कट दिया ना, तो नीचे की संख्या तो कट जाएगी, a² है C1 - C2 a² b², a² कटते रहेंगे तो 2:1 का जाएगा। y/x में बिंदु 1 2 का प्रतिबिंब b है। अच्छा 1.1 और 2 है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 2। अच्छा क्या होता है, y/x का प्रतिबिंब b, जो b होता है ना, ये b, ये उल्टा कर देता है, ये 2, ये b हो गया, y/x का प्रतिबिंब उल्टा हो जाता x y इमेज। अच्छा ये फिर कह रहा है प्रतिबिंब तथा रेखा दर्पण y/0 में, अब ये y/0 वाली रेखा है, अब b का प्रतिबिंब देखना इसका यहाँ पे, तो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y कोऑर्डिनेट उल्टा हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 2 और y कोऑर्डिनेट -1, ये उत्तर आएगा। तो अल्फा का मान तो क्या हो जाएगा 2 और बीटा का मान -1, ये अल्फा बीटा हो गया। मतलब क्या करा है इसने, 2 बार इमेज निकाली है, एक बार तो इसकी, फिर इससे, फिर इसकी, नहीं पहले तो y/x का x इमेज, उस ये दर्पण है, उससे फिर इमेज, ये होता क्या हुआ, नहीं आएगा।
ए बी सी के केंद्रक का बिंदु पद ज्ञात करना है। यदि एक एक सी और ए अच्छा, ये जो है ना, ए बी सी के केंद्र का बिंदु पद ज्ञात कीजिए यदि 1 1 सी और ए किस पर और ए इस पर स्थित है। देखो ये मैंने मान लिया x1 y1 और ये है 1 1, ये है 4 2 और केंद्रक हो गया h और k। तो h बराबर हो गया x, अच्छा इसको मैंने x1 माना, इसको जो इस पर स्थित है a पे, x1 प्लस 1 प्लस 4/3 के बोलो y1 प्लस 1 प्लस 2/3 सही है क्या? नहीं, अब इससे क्या है x1 y1 निकाल लो और x1 y को उससे संतुष्ट करा दो, h और k को xy लिख देंगे बाद में। तो इससे x1 कितना रहा बताओ? x1 बराबर 3h माइनस 5, इससे y1 बोलो 3k माइनस 3, ठीक है। अच्छा x1 y1 किस पर स्थित है? ये रहा, इस पर स्थित है ना, तो y की जगह तो रखो 3k माइनस 3 और एक x की जगह 3h माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो गया 3h माइनस 3k। अच्छा ये टोटल इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस प्लस 1। अब h की जगह क्या रखते हो x, तो 3x 3y प्लस 1 बराबर 0 है। कोई सॉल्यूशन? तो एच के को एक्स वाई में कन्वर्ट करते थे बिंदु पद के लिए। आ गया? एक चर रेखा x cos अल्फा पर y sin अल्फा बराबर p अचर के अक्षों के मध्य अंतखंड के मध्य बिंदु का बिंदु पथ। तो देखो ये रेखा है ना कि ये जो काट रही है अक्षों के मध्य का बिंदु पथ निकालना। तो ये अपना इसका पहले तो ये बताओ x अपॉन p अपॉन कॉस अल्फा, अंतखंड फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, y अपॉन साइन अल्फा बराबर 1, x बटा पी y बटा पी और साइन अल्फा ये हो गया। अब ये अंतःकोण ये हो गया आपका, ये तो होगा p अपॉन कॉस अल्फा 0 और ये क्या हो गया? चलो अच्छा इसका मिड पॉइंट का पूछा, इसको मान लो h और k। अब h की वैल्यू होगी, h होगा 0 प्लस p कॉस अल्फा बटा 2 या p अपॉन 2 कॉस अल्फा। इसे कॉस अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा p 2h। कॉस अल्फा को एलिमिनेट कर दूंगा ना मैं, अल्फा बीटा एक्स वाई और h की एक्स वाई आ जाएगा। ऐसे दूसरा बताओ k 0 प्लस p अपॉन साइन अल्फा बटा 2 या p अपॉन 2 साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की वैल्यू निकालो, साइन अल्फा बराबर p अपॉन 2k, इन दोनों एलिमिनेट कर दो, p अपॉन 2h का होल स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2k का होल स्क्वायर बराबर 1। अच्छा इसको 4 को इधर भेज दो या 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ, p स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, p स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बराबर 4। अच्छा उत्तर p स्क्वायर को और भाग दे दो,
तो क्या आ गया, 1/x², 1/y², 4/p²। एच के माना और एच के को एलिमिनेट कर दिया, और क्या करें, एच के की जगह एक्स वाई आ जाएगा बाद में। कौन सा आ गया, क्या करना, एक बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात किए जब ये अक्षों की दूरी के वर्गों का योग, बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात जिसकी अक्षों से उसकी दूरी के वर्गों का योग, जैसे ये पॉइंट एच है, ये के है, तो ये दूरी कितनी होती है के, और ये दूरी कितनी होती है एच, मतलब के का स्क्वायर h² बराबर 3। इससे अक्षों से, जबकि अक्षों उसकी दूरी के वर्गों को, अक्षों से दूरी, अक्षों से आएगा ये, ऊपर पढ़ लेना, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये रन डिस्टेंस फ्रॉम आ गया। अब तो स्क्वायर कर लो, इसको तो क्या होता है, स्क्वायर में तो अगर एच की जगह क्या लिखो y², स्क्वायर में तो कोई दिक्कत, y² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा x² बराबर 3। क्या आ गया उत्तर, स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एच के बना h² + k² करती तो एच की जगह एक्स होगी। माना एक त्रिभुज ABC है जिसका शीर्ष माना 2 और 1 B 1 और 3 है, और C XY यदि एक बिंदु C इस प्रकार गति करता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नियत रहे तो C का बिंदु पथ क्या होगा। देखो ये पॉइंट क्या है, -2 और 1, और ये 1 3 है, और ये पॉइंट कोई ऐसा है XY, और इसको ये मूव कराना, ये इसका क्षेत्रफल, अब ये ऐसा मूव करना चाहिए कि इसका एरिया हमेशा नियत रहे, तो इसको इसके समांतर चलना चाहिए, कि दो समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले सारे ट्रायंगल के एरिया बराबर होते हैं। तो रेखा कैसी होगी, सरल रेखा, क्योंकि इस रेखा पे चलेगा तो इनसे दूरी हमेशा ही, दो सरल रेखाओं के मध्य बनने वाले सारे ट्रायंगल के एरिया बराबर, तो बस हो गया ना। आया समझ, सरल रेखा में चलेगा और इसके पैरेलल ही चलना चाहिए, और इसमें कोई पैरेलल की शर्त नहीं, कोई सरल रेखा है, कोई पैरेलल की तो बात ही नहीं कर रही, सरल रेखा है ठीक है, पैरेलल रख लेंगे, पैरेलल रखना पड़ेगा उसका लिए। थ्योरम में दो सरल रेखाओं के मध्य बनने वाले सारे ट्रायंगल के एरिया बराबर है अगर आपका ये दोनों नियत है। ए बी और सी से बने त्रिभुज ABC के कोण BA के आंतरिक कोण समद्विभाजक का समीकरण क्या होगा। ये बी है, नहीं ए एंगल ए का डिवाइड, एक का करना है, ये बी ये सी। अच्छा ए के कोऑर्डिनेट क्या है 5 2, बी के क्या है 2 3, और सी के क्या है 6 5। ये आपका एंगल बाइसेक्ट है, ठीक है। अच्छा देखो इसकी डिस्टेंस निकालो, क्योंकि किसी एंगल का बाइसेक्ट इसको बनाने वाली भुजा के रेशो में चलता है एंगल का बाइसेक्ट। तो ये हो गया 5 - 2 3 का स्क्वायर, तो √10 हो जाएगा ये, 5 - 2 √3 का स्क्वायर और 2 - 1 1 का स्क्वायर रूट। इधर भी देखो 5 - 6 1 का स्क्वायर और 2 - 3 ये √10। तो ये एक्चुअली ये दोनों भुजा बराबर हो गई, और एंगल बाइसेक्ट का रेशो 1:1 है, तो ये 1:1 है, जैसे मिड पॉइंट से पास होगा। अब मिड पॉइंट निकाल लो, मध्य बिंदु 2 + 6 4 और 3 + 5 4, 4 4 से गुजरनी चाहिए, ठीक है। और ये रेखा, अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का ढाल निकाल लो, ये पॉइंट आ गया ना, तो 2 5 2 और 4 4 को मिलाने वाली रेखा का ढाल, हम्म 4 - 2 2 और 4 - 5 नहीं 4 - 5 1, अरे 4 - 2 4 - 5 -2, ठीक है।
तो y माइनस वाई वन किसी से गुजार तो y माइनस वाई वन इक्वल टू ढाल कितना आया, और x माइनस ये हो गया। तो बता दो y प्लस टू एक्स आएगा, तो y प्लस टू एक्स वाली समीकरण कौन सी है, y प्लस टू एक्स, और ये हो गया आपका इधर ले आया y प्लस टू एक्स, ये माइनस चार और ये हो जाएगा माइनस बारह, प्लस आठ आ रहा ना, प्लस आठ, तो कौन सा आ गया, ये आ गया हैं, केंद्रक आंतरिक द्विभाजक, केंद्रक क्यों निकाल रहा है, केंद्रक का क्या परिभाषा, अच्छा हाँ केंद्र, लेकिन केंद्रक क्यों, वो अंत केंद्र निकलेगा, केंद्रक से थोड़ी काम चलेगा। अरे भैया आंतरिक कोण का अर्थ केंद्रक से पास नहीं होता, अंत केंद्र होता है वो, केंद्र का माध्यिका का टान बिंदु होता है केंद्रक। हाँ अंत केंद्र निकाला, अंत केंद्र का ए एक्स वन प्लस बी वन निकालना, वो टप कम हो जाएगा। वो लंबा तरीका पड़ेगा, इसका सीधा आ गया 1:1 निकाल के निकाला ना। अब लंबे मेथड से जाना चाहो तो जाओ, मेरे तरीके को सीखना चाहो तो ज़्यादा अच्छा है। तरीके तो मैं अंत केंद्र से कर दूंगा, लेकिन इसे दुगना टाइम ले लूंगा। किसी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को कोण अनुपात में बांटता, मुझे ये पता है थोड़ा, बस इसके रेशियो निकाला, वो रेशियो डाल दिया, खत्म, उससे वो पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, खत्म, इतना सा बात है। अंत केंद्र निकालना बहुत टफ काम, ए एक्स वन प्लस बी वाई एक्स टू प्लस सी वन ए वन प्लस बी प्लस सी, कितना वर्ड हो जाएगा, केंद्र निकालने में टाइम निकाल दोगे नहीं, करना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन क्या इतना लंबा क्यों करे जो अपन छोटा तरीका है। ये इसको सेटिस्फाई कर रहा, इस फॉर्म में चेंज कर लो उसको, ये सी है ना, ये खाली सी बनाओ उसको, तो 4 का भाग देते हैं, 3/4 ए 2/4 बी प्लस सी बराबर 0। अब x का मान क्या रखें और y का मान क्या इसमें कन्वर्ट कर लो, तो x का मान तो रख दो 3/4, अरे 3/4 रख दो ना जो इसमें आ जाएगा, और y का मान 1/2 रख दो, बस हो गया खत्म। एक भी नहीं उत्तर, ये अगर सी को बराबर करके निकाले एक्स वाई, भैया वही तो है, ये पॉइंट किससे गुजरता रही है, तो सीधी बात है इस फॉर्म में चेंज कर दिया मैंने इसको, नहीं इसको फॉर्म में चेंज कर दो, तो सी आ गया ना ये, भाई ये वैल्यू 0 है, अब इसके अंदर एक्स का मान रख दो 3/4, बी का मान ये रख दो, बस खत्म, किस बिंदु गुजार दिए इससे। एक रेखा जो कि सरल रेखा x प्लस वाई माइनस 5 और x माइनस वाई प्लस 3 के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरती है, तथा उस रेखा के लंबवत है जो कि x अक्ष को -2 0 और y अक्ष के 0 3 पे काटती है। तो पहले तो मैं उस रेखा को निकालता हूं जो x अक्ष को कहां पे काट रही है, -2 0, और ये हो जाएगा 0 माइनस ये वाली रेखा, इन दोनों के प्रतिच्छेद को इसके लंबवत है, इसका निकाल लेता उसका स्लोप आ जाएगा, उसको लंबा स्लोप उसको दे दूंगा, तो ये समीकरण हो गया x बटा -2 बटा y बराबर -3 बराबर 1, अंतःखंड फॉर्म में चेंज कर दिया। 6 से गुणा कर लो, तो 6 से गुणा करोगे तो आएगा -3x -2y बराबर 6, तो 2y बराबर स्लोप निकालो उसका कितना रहा क्या, अब वो रेखा जो करे इन दोनों के प्रतिच्छेद इस रेखा के लंबवत, तो इसका स्लोप निकालो, तो m कितना आ गया 2/3। अब किससे गुजारो, इनको प्रतिच्छेद बिंदु निकालो। अच्छा पहली बात तो ऐसे करो, इसी का देख लो पहले, ढाल 2/3 किसका आ रहा है, यही हो सकता है अपने को उत्तर मिल जाए, जरूरत ही नहीं आगे चेक करना, क्योंकि ये ढाल तो इसको तो देना ही पड़ेगा ना ढाल। अब इसका ढाल तो आ नहीं रहा, y बराबर 2/5, इसका ढाल कितना रहा, ये गलत हो गया, अब y 2x हो गया, कौन सा उत्तर आ गया, इसी का ढाल आ रहा है जिसका सिर्फ 2/3 आ रहा है, बस जरूरत ही नहीं है 3 गलत हो गए, है नहीं है।
हाँ, दो उत्तर मिल जाते तो मैं इनका प्रतिच्छेद बिंदु से चेक करता, उसके प्रतिच्छेद बिंदु से सेटिस्फाई करवाता। एक रेखा युग्म एक्स स्क्वायर प्लस 10xy प्लस वाई स्क्वायर रेखा का ढाल दूसरी रेखा के ढाल का 4 गुना है, m प्लस 4m होता है ना, m1 प्लस m2 बराबर -2h, माइनस एच होता है, -2h होता है, -2h होता है ना। हाँ, तो ये h की वैल्यू कितनी है, ये 2hxy है अपॉन b -10, ठीक है। अब ये m और 4m आ गया ना, m बराबर तो हो गया -2 और 4m बराबर हो गया, ये m2 एक तरह का m2 m1 m2 ये m1 है, ठीक है। अब ये m1 की वैल्यू कितनी आ गई -2 और m2 की वैल्यू कितनी हो गई -8। अच्छा, दूसरा लिखा है तो अच्छा ये बताओ m1 m2 कितना होता है b बताइए। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है, b बताइए, a बटा b होता है। हाँ हाँ, तो a का मान निकालना है और b का मान कितना है 1 और m1 का मान कितना है -2, m2 का -8, a बराबर 16। आ गया। रेखा युग्म का कोणों का द्विभाजक का संयुक्त समीकरण क्या होता है, फॉर्मूला बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी एक्स वाई बटा एच। अब देखो इनका कोफिशिएंट सेम आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर √3, ठीक है। तो और एच की वैल्यू कितनी आएगी, अरे ये तो जीरो हो जाएगा ना, इसको तो कुछ भी आएगा तो इसको ले लूंगा इधर, ये तो जीरो हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एच है ना, तो इसको जीरो में डाल दूंगा वापिस फिर। अरे ये एच भी आएगा तो क्या कर लेगा, एच को इधर भर दूंगा वापिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा ये लो कौन सा आ गया बस।